Hello students, class 11th, welcome in my second video. Myself आर बी शुक्ला. अब स्टूडेंट्स ये तीन इन्होंने ऑब्जर्वेशन किए और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर इन्होंने अपने कंक्लूजन दिए. क्या कंक्लूजन दिए ये बहुत मायने रखते हैं, ज़रा देखिएगा. ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन regarding the structure of atom. First, most of the space in the atom is empty as most of the alpha particle pass through the foil undeflected. बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इस डायग्राम में अगर देखें तो सीधे निकले जा रहे थे. इससे ये चीज़ उन्होंने क्लेरिफाई किया, बताया कि जो एटम हमारा होता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो हॉलो होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है. सेकेंड थिंग जो बताई वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है. अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड. द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू enormous repulsive force showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had presumed. थॉमसन साहब ने जैसा कि बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ओवरऑल एटम पर फैला होता है. अगर ओवरऑल एटम पर फैला होता तो जो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इसके थ्रू पास हो ही नहीं पाते, वो बाहर से ही डिफ्लेक्ट हो जाती. लेकिन अगर वो पास हो रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो जाके आउट ऑफ यानी कि डिफ्लेक्ट होते हैं, इससे ये चीज़ क्लेरिफाई हो गया कि कोई पॉजिटिव चार्ज जो एटम का होता है एक छोटे से पार्ट में, एक छोटे से स्पेस में कंसंट्रेटेड होते हैं और उसके नज़दीक से ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकले जब पॉजिटिवली चार्ज हैं और एटम का न्यूक्लियस जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है. तो ये यहाँ से जब ये निकलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, जिससे ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, अपने पाथ से मुड़ गया. द एटम एज थॉमसन हैड प्रिज्यूम्ड, जैसा कि थॉमसन साहब ने ऑलरेडी बता रखा था इसके केस में. द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द. इससे ये चीज़ क्लेरिफाई हुआ, इन्होंने बताया कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है एक छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होता है. दैट इज़ वाई अल्फा पार्टिकल व्हेन पास्ड नियरली टू न्यूक्लियस, यानी कि उस पार्ट से, उस स्पेस से, उस पर्टिकुलर रीजन से जब अल्फा पार्टिकल्स उसके पास से गुजरते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. दैट इज़ वाई रिपल्सन टेक प्लेस एंड अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर पाथ एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स. तो थर्ड पॉइंट जरा देखिएगा. अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक means total mass of atom concentrated in a very small region of atom. बहुत यानी कि लगभग 20,000 में एक इन्होंने देखा कि पार्टिकल सीधे अपने पाथ पे जा रहा है और उसी पाथ पर वापस आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात तो कि एटम का जितना भी टोटल मास है वो एक स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है, एक छोटे रीजन में कंसंट्रेटेड है और उसी में उसका पॉजिटिव चार्ज भी कंसंट्रेटेड है. इसी वजह से अल्फा पार्टिकल यहाँ से गए और जब इसके बीचों बीच में इनसे टक्कर हुई तो इसने क्या कर दिया, इनको बाउंस बैक यानी वापस भेज दिया. तो ये अपने पाथ पर ही वापस आ गए 180 डिग्री के एंगल पर. तो इस वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चर्चा होगी. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.